मिस्टर, आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे और खुद नियम शर्तों का आप उल्लंघन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक वेयरहाउस सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह सिर्फ निरीक्षण नहीं है, वजह है उस निरीक्षण के बाद शुरू हुई सियासी जंग। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वेयरहाउस पर पहुंचे मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नगायच। निरीक्षण शुरू हुआ, आरोप लगे, नोटिस की बात हुई और फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई नियमों के पालन के लिए हुई है या फिर इसके पीछे राजनीतिक संदेश छिपा है। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा के पालिया गांव में स्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के 4 वेयरहाउस अचानक सुर्खियों में आ गए। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नगायच यहां निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाद नगायच ने दावा किया कि वेयरहाउस में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। आग बुझाने के लिए रेत और बाल्टी तक उपलब्ध नहीं थी। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था और कई नियमों का उल्लंघन पाया गया। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। परसों और कल मेरे द्वारा उज्जैन एवं इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों के वेयरहाउसों का निरीक्षण किया गया। मुझे पता नहीं था कि इंदौर में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता और अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का वेयरहाउस है। रूटीन आकस्मिक निरीक्षण था। उसमें इंदौर जिले में ग्राम पालिया में उनका वेयरहाउस 3-4 यूनिट्स हैं गोडाउन्स की, और उसका स्वाभाविक रूप से निरीक्षण था। उस निरीक्षण के बाद जो कमियां पाई और जहां जहां भी कमियां पाई जा रही हैं, संबंधित वेयरहाउस ओनर्स को और संबंधित अधिकारियों को अगर गंभीर प्रकार की लापरवाही है तो उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। ये मेरी कार्य पद्धति में लगभग 1.5-2 महीने से, पिछले महीने से आप लगभग देख ही रहे होंगे। क्या नियम शर्तें आम आदमी के लिए है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नहीं है? मुझे लगता है जिस प्रकार से आपने दम्भ अहंकार दिखाते हुए, बदतमीजी करते हुए वीडियो जारी किया है, यह कांग्रेस के कुसंस्कारों को दर्शाता है। मिस्टर, आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, आप सरकार और देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार के अच्छे कामों, विकास के कामों को लेकर रोज टीका टिप्पणी और नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। आप रोज लोगों की कापियां जांचते हैं और खुद नियम शर्तों का आप उल्लंघन करेंगे। 2 लाख क्विंटल लगभग 60 करोड़ रुपए का खाद्यान्न रखा हुआ है। उसकी सुरक्षा करना वेयरहाउस कॉर्पोरेशन से लेकर मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। आपको उसके लिए किराया मिलता है, आपने उसके लिए अनुबंध किया है। आपने जो वेयरहाउस बनाए हैं, भारत सरकार नाबार्ड से आपको सब्सिडी मिली है। आपको नियमों शर्तों का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा चाहे आप रहे चाहे कोई भी रहे, सबके लिए नियम बराबर है, कार्रवाई होगी। आप ये सनसनी फैला करके, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दबदबा रुतबा दिखा करके, कुसंस्कार, अभद्रता और बदतमीजी करके नियमों और से बच नहीं सकते हो। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया जाए। इतना ही नहीं, सरकारी अनाज भंडारण की पात्रता समाप्त करने तक की बात भी सामने आई। यानी मामला केवल निरीक्षण का नहीं रहा, बल्कि सीधे सरकारी व्यवस्था और कारोबारी पात्रता तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही यह कार्रवाई सामने आई, जीतू पटवारी ने भी मोर्चा संभाल लिया। नाचन याचन कोई है, मैं नहीं जानता उनको। कोई इसके वेयर हाउसिंग के कुछ है ये, वो हमारे वेयर हाउस पे गए थे वहाँ और कह रहे बाहर जाले क्यों लगे, अंदर जाले क्यों लगे, है ना। तो मेरा आपसे आग्रह है, वो तो मैंने लिख के भी दिया था पहले भी, इंदौर को भी दे दिया और मैंने आज आपको भी एक चिट्ठी भेज दी है। आप पहले के भी इसको अगर खाली कर सको तो हमें तो खाली कर दो हमारा वेयर हाउस। हम कोई सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव में कोई रूल हम नहीं तोड़ेंगे। आपका जो अनाज है उसका ध्यान रखेंगे, कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप खाली करो तो मेहरबानी होगी, खाली कर दो उसको। वो याचन नाचन कोई है, बीजेपी के नेता है, अभी कोई उनकी पोस्टिंग हुई, मंडल ये कोई भी इसमें वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में हुए होंगे, तो वो गए थे। हाँ, नारायण जी। तो वो अगर इस तरह का बिहेवियर करेंगे वहाँ कि कोई हम किसी के कर्जदार हैं, तो भैया ये नहीं होगा। आपसे आग्रह है मेरा, बहुत हम्बल विनम्रता से। मैंने पहले भी लिख के दिया था कि हमारा बने सेंटर, अन्य चाहो तो हटा दो। आप पहले भी लिख के दे चुका हूँ, फिर से आज भेज रहा हूँ मैं हमारा। हाँ, तो खाली कर दो आप, तो है ना, प्लीज़, हम एग्री। ओके, आपका माल सुरक्षित है, व्यवस्थित है, एक नए पैसे की कोई कमी नहीं है।
आप जिस दिन आओगे उस दिन पूरा आप इन्फेक्शन करते ही होंगे आपके अधिकारी। हमें अगर इस तरीके से बेइज्जत करने के लिए कि वेयर हाउस को पहले तो किराया नहीं देते टाइम पे, अभी तक इतना वो है, फिर बेइज्जती करने के लिए नहीं है, हम हटाओ उसको। पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उनके वेयरहाउस तुरंत खाली करा दिए जाएं, लेकिन राजनीतिक द्वेष के नाम पर उनकी बेइज्जती न की जाए। अब यहाँ से यह मामला प्रशासनिक कम और राजनीतिक ज्यादा नजर आने लगा, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। कांग्रेस का सवाल है कि प्रदेश में हजारों वेयरहाउस मौजूद हैं, लेकिन कार्यवाही की सुर्खियां सिर्फ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के वेयरहाउस पर ही क्यों बनी रही। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो कार्यवाही होगी, चाहे वह सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से। दिलचस्प बात यह है कि संजय नगायच का दावा है कि उन्होंने सिर्फ जीतू पटवारी के वेयरहाउस नहीं बल्कि प्रदेश के करीब 100 वेयरहाउस का निरीक्षण किया है। लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ कार्यवाही का नहीं होता, समय का भी होता है, और यही वजह है कि विपक्ष इस कार्यवाही के समय और तरीके पर सवाल उठा रहा है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के सबसे बड़े प्रदेश स्तरीय चेहरे के वेयरहाउस पर हुई कार्यवाही अब पूरे प्रदेश की राजनीतिक बहस बन गई है? क्या यह महज एक नियमित निरीक्षण था या वाकई फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे? अगर नहीं थे तो जिम्मेदार कौन है, और अगर सब कुछ नियमों के तहत था तो फिर इतनी बड़ी कार्यवाही की नौबत क्यों आई? इन सवालों के जवाब जांच और दस्तावेज तय करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि वेयरहाउस के भीतर मिली कथित खामियों से ज्यादा चर्चा अब राजनीतिक आरोपियों की हो रही है। एक तरफ बीजेपी नियमों और जवाबदेही की बात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। यानी वेयरहाउस का मामला अब सीधे सीधे सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई में बदल चुका है। आने वाले दिनों में नोटिस पर क्या जवाब आता है, जांच में क्या निकलकर सामने आता है, और क्या वास्तव में कोई बड़ी कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सवाल गूंज रहा है, क्या यह नियमों की कार्यवाही है या फिर सियासत की राजनीति? तो आपने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। एक तरफ नियमों के उल्लंघन का दावा है, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप। सच क्या है इसका फैसला जांच करेगी, लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने मध्य प्रदेश की राजनीति का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।